नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? 1 मिनट में चालू भी नहीं करना पड़े। देखो सारा काम देखो टाबरो। मैं थान पशुओं की बहुत बातें बता दी, थाना दो डॉक्टर तो हूं बना दियो। अब आप बताऊंगा कि काल ना उसके थान पशु खरीदना पड़े, क्योंकि जी साबू दूध में पनीर में प्रदूषण बढ़ तो जा रही है। बी साबू थान लागो काल ना अपना टाबर अस्वस्थ नहीं हो जाए, खातर आप एक गाय लिया बढ़िया सी, या एक भैंस लिया, या फिर एक बकरी लिया। गरीब की गाय बोल रहे बकरी ने। तो फिर थे खरीदन जाओगा। अब जे थे खरीदन गया इन राम प्यारी। अब देखते ही था लगे यार खरीद लिया तो सुनिए, आपने कहानी भी देख ला रही अभी सुनिए। तो कलर देख के थोड़ी खरीदोगा। अगर जी भैंस देखने गया तो भैंस में क्या कमी है लाई वहां? हाय, तो कोई कमी को नहीं आऊंगा थे देखोगा कि ठीक है यार सुनी सुनिए गया यही खरीद लिया। लेकिन सुनी देख के कौन खरीदनी? पशु विक्रय के समय हमें क्या क्या सावधानी बिया तो ठाकुर में कोई प्रश्न कौन है, बस थे समझ लियो। समझ लियोगा, समझ में आ जाएगी। यानी पशु खरीदते समय, पशु क्रय विक्रय के समय क्या सावधानियां रखें। यानी गांव भैंस बेचते खरीदते टाइम के ध्यान रख लिए। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में तो मेले में जाता, मेले में देखा करता। अब थे अगर थोड़ा बहुत थारे को याद रहे है तो आदमी कोई गाय भैंस खरीदने जाता तो वो कई चीजें गौर करते। पहले तो ये नीचे होगी थन देखते। अब ध्यान को वो के निरीक्षण कर रही है थना। फिर ये आगे गा गए एकदम, यहाँ आगे सीध में यहाँ खड़े हो गए देख। फिर या मोरी पकड़े थोड़ा सा चला आगे देखेगो। तो इनको मतलब आ तो बात को नहीं कभी मॉडल बनाओगे ले जाके चला आगे देखने लग रहे टांगा क्या आ रही है, क्या चाल रही है, चाल हिरनी की है। इनको मतलब वो किन की चीजें तो गौर करिए हम। आपा भी भाई देखो। अब बात है आप पशु खरीदे क्या खातर ले रहे हो भाई? आपा कोई गो भक्त को नहीं कि गाल यार मी सेवा करने खातर ले, मैं हिंदू धर्म लिया तो दूध पीण नहीं। इनको मतलब अपना मेन उद्देश्य के रहे दूध पीणो ही रहे। तो फिर आप गाय और भैंस बेचते खरीदते समय कुछ विशेष ध्यान रखांगा। वह थाने भी राखनी है जद भी खरीदो बेचो, जद भी के सावधानी रखनी है। जद भी दुधारू पशु को थे चयन करो। एक चीज नस्ल को तो थाने बेरो होना ही होना चाहिए। कभी कौन सी नस्ल जिया भैंस आओ तो कभी मुर्रा नस्ल बढ़िया आवे। तो कुछ नस्ल हो तो था नॉलेज होना ही होना चाहिए कि गाय की कौन सी नस्ल सी है, भैंस की कौन सी है। और के ध्यान दे रही है एकदम स्वस्थ पशु होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ब्यात भी एक दो होना चाहिए, एक दो बार ब्याड होना चाहिए पहला ने। और दूध की तोक दे रहे हो, यह चीज अपन गौर करनी है। यह चीज की अपन के देनी है, नस्ल को प्राथमिकता देनी है, स्वास्थ्य प्राथमिकता देनी है। तो गाय और भैंस जब भी खरीदो पहली बात आ ध्यान रखो टलेड़ी कौन खरीदनी है। यानी वो दूध देती हुए बा ही खरीदनी है, ताकि आप सही तरीकों चेक कर सकें कि तो दूध दे। अब बात है कि दूध या गाय ले आयो आगलो, या भैंस ले आयो। भैंस ले आयो मारी भैंस 8 किलो दूध देर थे निकालिए देख लियो शाम गए। अब थे शाम गए दूध निकाले और दूध निकलियो 8 किलो थे, बोले वाह डन। ना 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 ना, ध्यान तो आई करनी है कि कितनी बार क्यों होश के अगलो 4 दिन दूध नहीं काटे होगी, दूध भिड़ो डूबी तो उसके। इनको मतलब पहली बार दूध काटने पर विश्वास नहीं करना है। होश के अगलो ऑक्सीटोसिन और टीका चेपिए ले होगी। कम से कम 3 टाइम, दो ही नहीं है 3 टाइम। अगर कोई टिक्को लगाइडो है पुराने टाइम को है या कुछ भी है, तीसरे टाइम ही एक्चुअल दूध को पतो लागेगा कि गाय या भैंस कितनी दूध दे रही है। यानी 3 टाइम दूध निकालने जाए। गांव में थे खरीदने गया तो भी वही नियम लागू हो कि मैं आज काट दियो मेरे सामने काटो, काल काटो मेरे सामने, परसों काटो मेरे सामने। ये 3 टाइम सुबह शाम और अगले 3 टाइम। यानी मुख्य रूप से क्या ध्यान देना है, तीसरे टाइम दूध निकाल के आपको ध्यान देना है कभी सही है गलत है, कितो दूध दे रही है। 3 बार दूध निकाले ही निकाले। नंबर 4, अब जिए जाओगा थे कोई बूढ़ियन थे देखो आप पहले पोर नीचे झुक के देखेगा थन। तो भाई वो के ध्यान देखो किसी प्रकार का थन के अंदर घाव नहीं होना चाहिए, वरना कौन सा रोग होगा? सार बहुत पहले आपने बताया था मुर्शद की थनेला रोग, वो नहीं होना चाहिए। थना के बीच में दूरी भी गैप बराबर होना चाहिए। और दूध निकालने के बाद थन वापस सिकुड़ जाने चाहिए। दूध निकालने के बाद भी गौर करना है कि अगर कोई बीमारी है को नहीं है। और अगर वेन दिख रही है और ही अच्छी बात है, इसका मतलब वो और ज्यादा दूध देने, वेन के अंदर दूध भरे है जल्दी हो रही है बात, दूध ज्यादा दे। कंधा और छाती एक समान के गाय भैंस को जुड़ेड़ा हो तो अच्छी मानी जाती है।
टांगा भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई टांगा का नहीं भी गौर करे थे, देखियो भलाई, यानी टांगे मजबूत होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी भी सीधी होनी चाहिए। सर रीढ़ की हड्डी सीधी, अगर सीधी नहीं है तो समझ लो गार भैंस में कोई ना कोई फॉल्ट है। सीधी यानी हड्डी अगर मुड़ेड़ी है तो समझ लो आग लगे कैल्शियम फास्फोरस, आदमी भी कद कुड़ेगो, जब भी वहां कैल्शियम वगैरह की कमी आ चीज दी कुड़ेगो, फ्लोराइड चीजा फास्फोरस मैग्नीशियम किन की कमी है, यानी रीढ़ की हड्डी भी सीधी। पशु ने चला के देखिए, अगर बोल रहा थोड़ा सा चला के देखो या पकड़ी, तो चाल में के देखो आते, चाल की वर्गी होनी चाहिए, माधुरी दीक्षित वर्गी होनी चाहिए गा की, चाल में के देखनो है के आग पशु चालते समय अगर आगला पैर पिछला पैर अगर खुर ऊपर टिकरे, यानी आगला खुरांगे निशान पर पिछलो खुर आ रहे है तो पशु सही है, वरना टेढ़ो मेढ़ो चाल रहे है तो पशु फिर थाने कोनी खरीदनो। जबड़ा के अंदर एक गल हीरो निशान है, वो निशान भी देखी जब वो तो देखो एक्सपर्ट आदमी देख पा, हर कोई देख पा। अब पशु की हर चीज, क्योंकि बीमार आदमी ने देखी जब पतो ला जा पा कौन, कई बार कौन कहते हैं भाई के बात है यहाँ आंखा में, यहाँ क्योंकि आंखें आपकी सबसे पहले जो है, आपने अगर कोई नशा कर रखा है, हो सकता है शरीर उन पतो नहीं लागे, थारी आंखें देखे पतो ला जाएगा आंखें लाल क्यों हो रही है, रात रोयोगे या रात सोयो को नहीं होगी, हर चीज की पहचान ही आंखें है। तो गाय पशु खरीदते हैं, आंखा होनी चाहिए एकदम चमकीली, पड़को मारती होनी चाहिए, निमंत्रण देने वाली चाहिए, आंखें चमकीली, चमड़ी एकदम नरम, ये हाथ फेरोगा नहीं, यहाँ आनंद आना चाहिए, नाक भी सही होना चाहिए, आनी नाक में सीडो चाल तो है गा फिर से ना 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 कदी को चलो। अब थे गा गया आगे खड़िया हुई और सूक्ष्म निरीक्षण करियो, आ गाय इन आगे थे खड़िया होगा, दुधारू पशु जो भी है, मुख्य रूप से गाय आता है इसमें, गाय की पहचान आके जी थे आगे खड़िया होगा नहीं सामने, तो गाय त्रिभुजाकार यानी ऐसी, यानी आगू पतली पीछे या चौड़ी, तिकोणी, यानी पीछे को हिस्सों की होना चाहिए, चौड़ो होना चाहिए, बेस्ट गाय है, तू मुना सेलेक्ट है, चिंता ना कर, तो आगू पतलो पीछे चौड़े, और कागज का शरीर पर बाल है, वह बाड़ा की तुलना बता माथे और पैर का बार थोड़ा छोटा होना चाहिए, वो भी नहीं मां होने का सारा ही बराबर है। चामड़ी के वे दुधारू पशु की भी चामड़ी की होनी चाहिए, चीकड़ी होनी चाहिए, या कई हाथ फेर के देखिए नहीं, टचमी टचमी, यानी चमकदार होनी चाहिए, आंखें की होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए, और दूध निकालने के बाद थन भी पूरी तरीकों से सिकुड़ जाना चाहिए। एन वर्त समझ गया, जो दुग्ध मेखलाएं होती है वो, वह भी अलग से दिखनी चाहिए, दूध सीरा तमनी वे अलग थोड़ा दिखे ना, वो ज्यादा सही माने गए आपने। और पशुआंग थनांग दूरी भी की होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और गा अगर थे ले रहे हो ब्याह उतार तो तीसरी ब्याईडी, तीसरी बार ब्याईडी बाप बढ़िया आवे, क्योंकि दूध चाहिए अपन तो, चाहे गा हो चाहे भैंस हो, यानी तीसरी ब्याह हुई है तो बिन देनी प्राप्त हो, थान कह दियो का पहली बार बैठ थे देखो पहली बार ब्याई है तो आगो भूत आ लेने अपनी दूध को निकल, दूसरी तीसरी कितनी ब्याह, तीसरी ब्याह, सातवें तक ये दौर चलता है, फिर वापस कम हो जाता है, ठीक है। पशुओं की औसत उम्र, वो भी टावरो एक टॉपिक है, औसत उम्र किया बेरोपचाला, क्योंकि कोई झूठ भी तो बोल सके, बेगा भैंस खरीदन गया, ये एक थारे एक न्यारो टॉपिक लागे, अलग टॉपिक लागे, बिंग टॉपिक की आप बाद में बात करांगा, कुछ सींग देख के पता लगा, कुछ दांत देख के पता लगा, दो ही माध्यम हुए भैया, तो इंगो टॉपिक तो आप अलग लेंगे बाद में, लेकिन थाने थोड़ी सी औसत उम्र भी बता दी क्या कौन से पशु की कितनी है, जी हाँ अमूमन आप गा और भैंस यूज करा, गाय भैंस ज्यादा तो आपा नहीं नॉलेज होना चाहिए, और वो ना हो फिर भेड़ बकरी दोनों बहना है आपस में सागे रहेगी, फिर ऊंट भी काम में ले आपा, मुर्गली, सुअर, ऊंट, क्योंकि ऊंट तो ज्यादातर हुए, गधो घोड़ो ले लो कोई बात नहीं, थार जच की तो गधो घोड़ा, मैं नहीं है 12 वर्ष कुकर जी गंडकड़ और ले लिया, फिर थार जच की कोई गंडकड़ और ले लो सागर फिर के। गा भैंस की औसत उम्र लगभग 20-22 साल, यानी 21 से 25, 21 से 23 साल, बस इतनी उम्र में। भेड़ बकरी बेचारी कुत्ती है जीती सी वह 10-12 साल।
21 23 10 12 साल। ऊंट की उम्र बहुत है 40 साल। और रात तेरी के बात है, चाला काटे तो। मुर्गी की उम्र भी तो डिपेंड करे मालिक के ऊपर। मालिक अगर जीमा आगी एक छांटियों मारेडो है तो वो उसकी लास्ट उम्र है। बाकी इस तो उम्र भी बेचारी 5-10 साल की तो वही वह कुटर कुटर करती फिर बोक रही। सूल्टी बहुत लंबो टाइम तक वह थान पे रहे तो 15-20 साल। और तेरी ऊंट में लिख दियोगे, ऊंट दो पर लिख दियोगे, ठीक है। ऊंट हो गयो, सुअर हो गयो। गधो भी कम को नहीं है, टक्कर पूरी दे रखी है। गधे की उम्र भी बहुत है 27 लगभग 40 साल। और तेरी तो बेचारे रीजन पर डिपेंड करे क्योंकि तो बेचारे काम में लिए। घोड़ा 25 से 30 साल। गंडकड़ा थार सुनेड़े 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन धिकार। एवरेज उम्र बताई जो आदमियों कह देता आप 80 से 100, आजकल कह देंगे 60 से 80। तो ये एवरेज उम्र है। वैसे तो कोई ज्यादा क्वेश्चन तो यहां से नहीं बनता, लेकिन पशु परिचर वालों को ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। ये कोई उम्र वाला कोई पर्सन बना ले तो बोले, बाकी तो एकदम समझनो है, कोई माथा पच्ची आपको नहीं करनी। नेक्स्ट टॉपिक आप जल्दी करांगा, ठीक कमेंट करके बता दे करो। हाँ, इसकी आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो तो गूगल नोट्स पे जाके टेस्ट सीरीज अलग से टॉपिक वाइज है। फिर हम टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू भी करने वाले हैं, यूट्यूब पे करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के आपको करवा देंगे। थाना अब डांगरा डॉक्टर बना देंगे। ओके, थैंक यू।